आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान के दर्शन में विलंब होने का क्या कारण है। आखिर क्यों भगवान के दर्शन हमें जल्द हो नहीं रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कमी रह जा रही है, इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं। या तक कि मैं ये भी बात बताऊंगा कि प्रभु के जल्द से जल्द दर्शन होने के क्या उपाय हैं, जिससे परमात्मा के शीघ्र दर्शन आपको हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक एवं अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि विलंब का मुख्य कारण है श्रद्धा और प्रेम की कमी, और साथ ही साधना में लापरवाही, यानी भक्ति के दौरान आप लापरवाही करने के कारण ही भगवान के दर्शन में विलंब होता है, यानी देरी होती है। भले ही आप लोग को लगता है कि मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति और मेरी साधना जो है सही चल रही है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, अगर कुछ ना कुछ कमी नहीं रहती तो अभी तक आपको भगवान के दर्शन तो हो ही जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर शुरुआती दौर है तो सबके साथ ये घटना घटित तो होती है, लेकिन इसमें निराश व परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। भगवान अपने भक्त को आज नहीं तो कल, जीवन से इसी जीवन में या जीवन के अंत में आपको दर्शन देना तो तय है। जो भी भगवान की भक्ति करता हो, जिस भी इष्ट के, जिस भी आराध्य की भक्ति करता हो। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान के दर्शन में विलंब होने का मुख्य कारण यही है कि आपकी ध्यान साधना, मंत्र जप में या आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण ही दर्शन में विलंब हो रहा है। तो इसी के लिए आप जो है अपने मन को एकाग्रित करके पूरी श्रद्धा, प्रेम के साथ और निष्काम भाव के साथ भगवान की भक्ति करने पर ही भगवान के दर्शन जल्द प्राप्त होते हैं। यानी निष्काम भाव होना अति आवश्यक है। ऐसा न करें कि आपके मन में किसी चीज़ को पाने की लालसा के कारण आप भक्ति कर रहे हों। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। कई सारे भक्त साधना तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन मन में कई सारी इच्छा रख के करते हैं जो भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रेम के लिए उनके पास आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ हर पल रहते हैं। भगवान से आप मांगेंगे तभी भगवान देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो निरंतर भक्ति करते हैं, उसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आप सभी को जानकारी में डाल दे रहा हूँ। जो मन्नत मांगने के लिए नॉर्मल मनुष्य जो होते हैं, जो हमारे समाज में रहते, वो जाते हैं, मन्नतें मांग के आते हैं किसी भी स्थान पर, किसी भी शक्तिपीठ पर, किसी भी महाविद्या के यहाँ। लेकिन जो भी भक्त हो, जो भी साधक हो, भले ही उसे साधना पूरी तरीके से नहीं करनी आती हो, लेकिन फिर भी भगवान उसके हर एक पल की जानकारी रखते हैं। तो ये मान के चलिए, जब वो हर एक पल की जानकारी रख रहे हैं तो आपकी मन की बात वो नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि निष्काम भाव से भक्ति के बारे में हर शास्त्रों में, हर वेदों में, हर ग्रंथों में, हर पुराणों में ये बात लिखित आई है। आप चाहे तो कभी समय निकाल कर ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ लीजिएगा, आपको ये बात लिखित जरूर मिलेगी, जिसमें निष्काम भाव तो बहुत जरूरी होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। भजन, सत्संग, कीर्तन, मंत्र जप और भक्ति करने से भगवान जल्द प्राप्त हो जाते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, भगवान के जल्द दर्शन करने का एकमात्र साधन यही है कि आपके अंदर जब भाव पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाएगा और आपके अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा और साथ ही कभी ना छूटने वाला साथ जब हो जाएगा, तो ये मान के चलिए भगवान आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। भले वो साक्षात रूप में न दें, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप में ना दे, अप्रत्यक्ष रूप में दे, सपने के माध्यम में दे, पशु पक्षी के रूप में दे, बालक स्वरूप में दे, किसी पुजारी के रूप में दे, तो मैं आप सभी को बता दूं किसी भी रूप में वो दर्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्त को दर्शन देना ही नहीं चाहते हैं। भगवान तो हर पल चाहते हैं कि मेरी साधना करने वाला हर भक्त मुझे देखे, मुझे जाने, तभी तो आपको भक्ति में और मन लगेगा। लेकिन हम लोगों के शरीर, हम लोगों की आत्मा के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती, यानी उस महान शक्ति के तेज को सहन करने की ऊर्जा अगर हम लोगों के अंदर अगर आ जा रही है,
तब तो वो साक्षात दर्शन दे सकते हैं, अन्यथा प्रत्यक्ष दर्शन होना असंभव है। भगवान की साधना करने वाले लोगों का तो जिंदगी तप करने से, साधना करने से खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कई सारे साधकों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन कई सारे साधक ये बात भी बताए हैं कि कभी कभी तो कुछ ही समय की साधना करने पे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और किसी किसी की तो पूरी जिंदगी ही बीत जाती है, मृत्यु प्राप्त हो जाती है, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसमें श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और साथ ही कहीं ना कहीं भक्ति की कमी होने के कारण ही ऐसा होता है कि दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप सभी को डराने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ना ही निराश करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना जीवन परमात्मा के नाम कर दिया, चाहे आप जिस भी इष्ट की साधना कर रहे हो, भक्ति करें, अगर उनके नाम कर दिया कि हे प्रभु, हे माता, ये मेरा जीवन आपको समर्पित है, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, ऐसा अगर आपने कर दिया तो ये मान के चलिए आप दोनों के बीच में कभी भी अलगाव जैसी चीज तो हो ही नहीं सकती। आप भक्त भगवान का रिश्ता अनंत तक हो जाता है। कभी साथ भगवान अपने भक्त का नहीं छोड़ते, ना कभी अकेला छोड़ते हैं। कई सारे भक्त लोग कहते हैं कि मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ था, फिर भी भगवान ने मेरी मदद नहीं की, अगर भगवान होते तो मेरी मदद करते। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं आप सभी के मन से एक शंका हटाना चाहता हूँ कि शास्त्रों में वर्णित है और मेरा पूर्ण अनुभव है, भगवान चाहे आप सुखी हो चाहे दुख में हो, आपका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। एक पल जिसको बोला जाता है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। भले ही आपको आभास नहीं होता हो, महसूस नहीं होता हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको ये इल्ज़ाम भगवान को ठहराना नहीं है। भगवान कभी भी अपने छोटे से छोटे साधक, बड़े से बड़े भक्त, बड़े से बड़े तांत्रिक, जो भी हो, जो भी साधना करते हो, जिस रूप में करते हो, लेकिन उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान के प्रति आपको प्रेम बढ़ाने में अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उनको योनि मिलती है। इसी के लिए आपको अगर ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। इस मनुष्य योनि को पूरी तरीके से उपयोग में लें और परमात्मा प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाएं, ताकि आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर आप अपने आराध्य के परम धाम चले जाएं। क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल पेट भरने के लिए और विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। भले ही अपनी भक्ति, अपनी साधना कुछ ही समय के लिए करें, ज़्यादा समय ना दें, लेकिन निरंतर करते रहें। अगर आपको सुबह समय ना मिले तो शाम को करें, शाम को समय ना मिले तो रात में करें, लेकिन आप भक्ति करना कदापि ना छोड़ें। हाँ, वो बात अलग है जब आप बहुत व्यस्त हो चुके हो, किसी कारणवश आप फंसे हुए हो, आपको बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ दिन की छुट्टी चल सकती है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, अंतर मन से भगवान का ध्यान कभी भी विचलित होने नहीं देना है। आपके मन में, आपके हृदय में हमेशा परमात्मा बसे रहने चाहिए। एक पल के लिए उनका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। परमात्मा सभी से प्रेम करते हैं, हम सब उनकी संतान हैं, तो हम लोग से दूर कैसे रह सकते हैं। आपको मैं एक विश्वास दिलाते हुए इस वीडियो को मैं अंत करूंगा कि अगर आपके मन में वाकई भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो अत्यधिक समय नहीं लगेगा, जल्द ही आपको भगवान दर्शन देंगे, ये बात तो तय है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।